lecture we'll be studying Chamberlain model for small group. This is oligopoly का model. So Chamberlain, according to Chamberlain, जो stable equilibrium है वो हम तब reach कर सकते हैं जब monopoly price जो है वो सारी firms charge करती हैं. This I am showing the example कि दो firms हैं, एक period 1 है, period 1 में firm 1 जो है वो हाफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है क्योंकि हाफ पे वो मोनोपोली का प्राइस चार्ज कर सकते हैं और मोनोपोली की क्वांटिटी सेल कर सकते हैं. तो फर्म 2 जो है वो रिवर्ट करती है बाय प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी विच इज़ 1/4. 1/4 पे दोनों फर्म्स को लॉस होता है और प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है. सो फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड फर्म 1 को पता चल जाता है कि फर्म 2 जो है वो रिवर्ट करेगी बाय प्रोड्यूसिंग सम क्वांटिटी जिसकी वजह से वो मोनोपोली प्राइस चार्ज नहीं कर पाएंगे. इसलिए वो फर्म 2 में पीरियड 2 में फर्म 1 को अकल आ जाती है और वो 1/4 प्रोड्यूस करता है. सिमिलरली ये भी 1/4 करेगा. तो हाफ, जब दोनों हाफ प्रोड्यूस करेंगे तो हाफ क्वांटिटी पे प्राइस जो है वो मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकती हैं दोनों फर्म्स. सो द सेम इज रिटन हियर कि चैम्बरलिन जो है, चैम्बरलिन के केस में अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन स्टेबल इक्विलिब्रियम रीच हो सकता है विद मोनोपोली प्राइस चार्ज बाय ऑल द फर्म्स. जब सारी फर्म्स जो है वो मोनोपोली प्राइस चार्ज कर रही हैं. इफ फर्म रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी, अगर उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तभी हो सकता है. क्योंकि उस वाले जो हमने कुर्नो पढ़ा था उसमें तो पढ़ा था कि एक फर्म अज्यूम करती है कि फर्म 2 जो है वो हाफ प्रोड्यूस करती है. वो सोचती है कि जब इसने हाफ प्रोड्यूस कर लिया है तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, तो ज़ीरो प्रोड्यूस करती है, ज़ीरो क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है कुर्नों के अंदर. और हम बोलते भी हैं कि वो अपनी पास्ट मिस्टेक से समझती है, दे आर नाइव इन देयर बिहेवियर. बट इस केस में, चैम्बरलिन के केस में, दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी कि एक फर्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसा कुछ नहीं है कि एक फर्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अगर एक प्राइस लो करेगी तो दूसरा भी लो करेगी. अगर हम सोचें कि कोक ने प्राइस कम किया तो पेप्सी चुप बैठ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. वो और ज़्यादा कम करेगी क्योंकि हर किसी को अपनी सेल्स ज़्यादा करनी है. सो फर्म आर इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली कि उनका इंडस्ट्री प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके. सो चैम्बरलिन जो है वो एक्सेप्ट करता है कि फर्म डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी. अगर वो ये नहीं समझती कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो कुर्नो का सोल्यूशन निकलेगा या बोर्ट्रैंड का सोल्यूशन निकलेगा, डिपेंडिंग ऑन द अजम्पशन कि फर्म एक्ट कैसे कर रही है. अगर वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही है तो इन दोनों में से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, या कुर्नो या बोर्ट्रैंड. एंड कॉम्पिटिटर कीप्स इट आउटपुट कांस्टेंट और प्राइस कंट्रोल. वही अपना एक कॉम्पिटिटर जो है वो कांस्टेंट रखेगा या प्राइस कंट्रोल करेगा. हमें पता ही है कि कुर्नों के अंदर हम दोनों फॉर्म्स जो हैं वो डिटर्मिन करती हैं क्वांटिटी टुगेदर, और जो हमारी बोर्ट्रैंड है उसमें प्राइस कंट्रोल होता है. मतलब दोनों फॉर्म्स जो है वो प्राइस टुगेदर डिटर्मिन करती हैं. तो वही कि जो सोल्यूशन है कुर्नो या बोर्ट्रैंड आएगा इफ़ दे डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी. अगर अपनी इंटरडिपेंडेंसी नहीं समझती तो वो कुर्नो या बोर्ट्रैंड जैसा सोल्यूशन लगेगा. हाउएवर चैम्बरलिन जो है वो ऐसी अजम्पशन को रिजेक्ट करता है बिकॉज वो लेता है, रिजेक्ट द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट कि एक फॉर्म जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो इंटरडिपेंडेंसी लेता है एक्शन बाय कंपेटिटर कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी है उन दोनों फॉर्म्स के बीच में. सो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, जो फर्म है वो रिकॉग्नाइज करती है अपनी इंटरडिपेंडेंसी एंड दे आर नॉट नाइव. नाइव नहीं है, मतलब नाइव मतलब अपने पास बिहेवियर से समझती हैं, पास मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करती हैं. जो कि बोर्ट्रैंड और कुर्नो में तो हमने देखा नहीं था. फर्म्स अपनी पास मिस्टेक्स को रेपिटेटिवली करती जा रही हैं और किसी इन्फिनाइट टाइम पीरियड पे कुर्नो का हमने देखा था 1/3 और 1/3 रिजल्ट आया था. एंडलेस प्रोसेस चलता रहता है, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करती नहीं है. तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम 1/3 आता है और इंडस्ट्री जो है दैट इज जो पूरा आउटपुट निकलता है दैट इज 2/3 कुर्नो के केस में जो हम पढ़ चुके हैं. सो जो डायरेक्ट इफेक्ट है आर दोज विच अकर इफ कंपेटिटर वर अज्यूम टू रिमेन पैसिव. डायरेक्ट इफेक्ट तो तब होगा जैसे प्राइस किसी ने रिड्यूस करा, प्राइस कोक ने रिड्यूस किया, पेप्सी
पैसिव रहा, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। तो वो अजम्पशन में जो कॉम्पिटिटर अज्यूम कर रहा है रिमेन पैसिव, वो पैसिव बैठा है, तब तो हो सकता है। वाइल इनडायरेक्ट इफेक्ट आर दोज विच रिजल्ट इन द फैक्ट कि अगर एक ने प्राइस रिड्यूस करा तो दूसरी पैसिव नहीं बैठेगी, इट विल नॉट रिमेन पैसिव, वो चुप रहने वाली नहीं है, वो और रिवर्ट करेगी, वो रिएक्ट करेगी उसके डिसीजन को और ज़्यादा रिड्यूस कर देगी प्राइस को। सो द रिकग्निशन ऑफ फुल इफेक्ट रिजल्ट इनटू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो रिकग्निशन है इस रिजल्ट का, इससे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है विद मोनोपोली प्राइस वो चार्ज कर पाते हैं और मोनोपोली आउटपुट दे पाते हैं। सो चैम्बरलिन ने जो है अज्यूम किया कि जो हमारा मोनोपोली सोल्यूशन है वो रीच हो सकता है कल्यूजन के साथ, कि दोनों फर्म्स अगर अपनी एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी समझती हैं तो वो मोनोपोली प्राइस के साथ साथ मोनोपोली क्वांटिटी सेल कर पाएंगी। सो इन चैम्बरलिन मॉडल के अंदर फर्म आर इंटेलिजेंट इनफ टू क्विकली रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी, वो इंटेलिजेंट हैं कि वो रिकॉग्नाइज कर सकें अपनी इंटरडिपेंडेंसी, लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पुरानी मिस्टेक्स को समझें और अडॉप्ट करें बेस्ट पोजिशन दैट इज बाय चार्जिंग मोनोपोली प्राइस चार्ज कर पाएँ। सो चैम्बरलिन मॉडल इज सेम एज कुर्नो मॉडल एज इट अज्यूम्स लीनियर डिमांड का, उसी के जैसा है जैसे हमने इसमें किया, उसमें जैसे किया था कि कुर्नो जैसे ही है, यहाँ पे कॉस्टलेस वो हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है कि कोई कॉस्ट नहीं है, एमसी जो है वो ज़ीरो है और हमारा डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। ये दोनों अजम्पशंस जो हैं वो सेम हैं। सो वही लिखा है कि लीनियर डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉस्टलेस प्रोडक्शन हो रही है। अगर फर्म 1 जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, फर्स्ट इट प्रोड्यूसेस हाफ, तो टोटल मार्केट जो है वो सेल कर पा रही है मोनोपोली प्राइस पे, दैट इज पीएम, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि अगर एक फर्म जो है 1/2 कर रही है इनिशियली तो वो मोनोपोली प्राइस चार्ज कर पा रही है, मोनोपोली प्राइस चार्ज कर पा रही है, दैट इज पीएम। एंड फर्म 2 जो है कुर्नो अजम्पशन के अंदर उसने अज्यूम किया था कि फर्म 1 विल रिटेन इट्स क्वांटिटी अनचेंज, फर्म 1 जो है उसने सोच लिया था कि वो अपनी रिटेन करेगी क्वांटिटी को, वो अनचेंज रखेगी विद प्रोड्यूसिंग 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो वो 1/4 करता है, जो हमने पहले देखा था कि वो सोचता है कि जो पहले फर्म ने प्रोड्यूस किया वो वही प्रोड्यूस करेगी तो मैं कम प्रोड्यूस कर लेता हूँ, बट इस केस में ऐसा नहीं होता। चैम्बरलिन में दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी। सो इंडस्ट्री आउटपुट जो होगा वो 3/4 हो जाएगा, जैसे फर्स्ट केस में देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा हमारे इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री का प्रोड्यूस है दैट वुड बी, इंडस्ट्री का आउटपुट जो है दैट इज 3/4 एंड द मार्केट प्राइस इज लोअर, और उस टाइम पे जो मार्केट प्राइस होगा वो मोनोपोली प्राइस से कम हो जाएगा। एट दिस स्टेज फर्म 1 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी कि उसकी राइवल जो है वो रिएक्ट कर रही है उसके एक्शन को। यही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब इसने देखा कि मैंने हाफ प्रोड्यूस करा तो इसने 1/4 प्रोड्यूस करा, 1/4 से वो प्राइस पीएम चार्ज नहीं कर पा रही, वो इट इज़ चार्जिंग लेस देन पीएम, जिसकी वजह से क्वांटिटी उसको ज़्यादा सेल करनी पड़ रही है। तो उसने देखा फर्म 1 ने कि ये चुप बैठने वाली फर्म नहीं है, फर्म 2 ये रिटेलिएट करेगी, राइवलरी फर्म जो है रिटेलिएट करेगी, तो नेक्स्ट पीरियड में 1/4 करता है कि ये भी 1/4 करे कि हाफ प्राइस पे वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करके और क्वांटिटी भी मोनोपोली वाली बेच सके। सो दिस द सेम थिंग इज रिटन कि पीएम से कम चार्ज प्राइस कम हो जाता है क्योंकि फर्म 1 जो है वो रिएक्ट करती है उसको, एंड टेकिंग इनटू अकाउंट डिसाइड्स टू रिड्यूस द आउटपुट, फॉर नेक्स्ट पीरियड में आउटपुट रिड्यूस कर देता है 1/4 ऑफ द टोटल मार्केट, देयरफॉर इंडस्ट्री का आउटपुट जो है इट इज 1/2, इंडस्ट्री का आउटपुट सेकेंड पीरियड में क्या हो जाता है 1/2, ये भी 1/4 करती है, यहाँ पे भी 1/4 होगा, तो दोनों इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 हो जाएगा एंड द फर्म 2 ऑल्सो रियलाइज दैट दिस इज बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम, और फर्म 2 जो है वो भी रियलाइज कर लेती है कि ये दोनों के लिए बेटर है, एंड कीप द आउटपुट सेम, और वो 1/2 रखती है, 1/4 रखती है आउटपुट फर्म 2 नेक्स्ट पीरियड में। सो डज बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर इंडिपेंडेंसी
firm reach their monopoly solution. इंटरडिपेंडेंसी है, ये इंडिपेंडेंसी नहीं है, इंटरडिपेंडेंसी है. सो बाय रिकग्नाइजिंग देयर इंटरडिपेंडेंसी की एक फर्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो मोनोपोली सोल्यूशन पर पहुंच पाते हैं. सो चैम्बरलिन जो है वो इम्प्रूवमेंट है कुर्नो मॉडल की, बिकॉज इसके अंदर अज्यूम करा जाता है कि फर्म्स जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड हैं इनफ टू रियलाइज देयर इंटरडिपेंडेंसी. अपनी इंटरडिपेंडेंसी समझने के लिए दे आर सोफिस्टिकेटेड एंड विल लीड टू अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. इससे जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पहुंच पाएंगे, दैट इज मोनोपोली सोल्यूशन पर पहुंच पाएंगे. सो दिस वाज चैम्बरलिन. ओलिगोपोली का है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि हम चैम्बरलिन का मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी करेंगे, बट वो मोनोपोलिस्ट का केस है, वो हम करेंगे अभी. बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो इसकी ओलिगोपोली की हैं वो कंप्लीट करनी ज़रूरी हैं. सो आई थॉट कि ये होना चाहिए. स्मॉल ग्रुप का इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट सिलेबस तो हमने पूरा कवर करना है. सो यू शुड नो, आ भी सकता है. सो अपनी कंटिजेंसी को अवॉइड करते हुए वी शुड कवर ईच एंड एवरीथिंग.